Dear students, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today I'll tell you only 10 words with the help of which you will start speaking English. Dear students, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मेरा जो टॉपिक है वो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम वन डे। हम पहले दिन से ही अंग्रेजी कैसे बोलें। यदि हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम वन डे, पहले दिन से ही अंग्रेजी का स्टार्ट कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि आई विल टेल यू ओनली 10 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ विच यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं आपको आज ऐसे 10 शब्द बताऊंगा जिसकी मदद से आप इंग्लिश का शुरुआत आज से ही कर देंगे। पहले दिन से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आज मैं आपको 10 शब्द देने वाला हूं जिसकी मदद से आप इंग्लिश की शुरुआत कर देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमेशा शुरुआत जीरो से होती है। जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुछ भी टूटी फूटी जो भी आपको आता है, गलत हो या थोड़ा भी डिफरेंस हो, अंतर हो, फिर भी आप शुरुआत कीजिए। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। तो मैं आपको आज ऐसे 10 शब्द बताने वाला हूँ जिसके मदद से आज के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब वो सोचते होंगे कि वो 10 शब्द क्या हैं, तो शायद वो 10 शब्द आपको मालूम भी हो, बट ये अंतर है कि आप बोलते नहीं। जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं तब तक आप उसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश को बिना बोले आपको बोलना नहीं आ सकता है। तो आपको बोलना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा, तभी आप बोल पाएंगे, अन्यथा उसको नहीं बोल पाएंगे। तो मैं आपको आज ऐसे 10 शब्द बताने वाला हूँ जिसका अगर आपने बोलना शुरुआत कर दिया तो निश्चित है कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं उन 10 शब्दों को आपके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पहले आपको क्या बोलना है। शायद आपको ये मालूम भी हो, लेकिन आप जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं बोल पाएंगे। निश्चित है इंग्लिश की शुरुआत हमेशा बोलने से होती है, ना कि उसको आप पढ़ लेने से होगी। आप हर बात में, कहीं भी समाज में है या कहीं पर हैं, थोड़े थोड़े शब्दों को आप छोटे छोटे शब्दों को बोलेंगे, यूज करेंगे, तो आपको बोलते बोलते सीधे धीरे धीरे आपको इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बड़े बड़े सेंटेंसों को भी आसानी से बोलने लगेंगे। तो 10 शब्द आपके सामने मैं रख रहा हूँ जिसकी मदद से आज के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पहला शब्द लिख रहा हूँ। पहला शब्द आपके सामने है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आप सोचते होंगे कि ये तो मुझे मालूम है, मैं इसको जानता हूँ। निश्चित है आपको ये मालूम है, लेकिन आपको ये बोलना शुरुआत करेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आप किसी से बोलिए तो गुड मॉर्निंग बोलिए। सुबह हो उसके बाद से लेकर दिन के 12 बजे के पहले तक आप बोल सकते हैं। 12 ना बजे उसके पहले, 12 बजने के पहले तक आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। दूसरा शब्द आपके सामने है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, ठीक। इसको आपको बोलना है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और तीसरा आपके सामने है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ठीक। ये गुड इवनिंग है। ये शाम 5 बजे के बाद जब तक अंधेरा ना हो जाए आप बोलेंगे गुड इवनिंग, ठीक। तो ये 3 शब्द हो गए। चौथा शब्द है आपके सामने प्लीज़। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला वर्ड प्लीज़। कोई भी बात हो, किसी भी विनम्रता, कहीं भी आपको विनम्रता दिखाना हो तो आप प्लीज़ कहिए। किसी से कोई काम करवाना हो, किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज़ शब्द कहिए। हमेशा आप प्लीज़ कह सकते हैं विनम्रता दिखाने के लिए। और चौथा शब्द है आपका सॉरी। पांचवा शब्द सॉरी। कहीं पर भी आप थोड़ा भी आपसे कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, आप तुरंत कहिए सॉरी। ये ऐसे शब्द हैं जिनका यूज करने से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होगी। ये आपको मालूम है, सही है, लेकिन आपको इनको बोलना पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि मुझे मालूम है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई नो दिस, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एट लीस्ट। कम से कम आप बोलना शुरुआत कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। आपके सामने 6वां शब्द है थैंक्स। थैंक्स। कोई भी आपकी थोड़ी सी मदद करता है, किसी भी काम के लिए आप थोड़ा सा, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई बैठा लिया, लिफ्ट मांगे, या
कोई भी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए आप तुरंत थैंक्स कहिए। और उसके बाद है आपका 7वां शब्द है नो। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कोई पूछ रहा है कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, आप कह सकते नो। या नो राम, क्या तुम राम को जानते हो, तो कहोगे नो। तो ये नो भी सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं, नो। 7वां हो गया। अगला शब्द देखेंगे, अगला 8वां शब्द है एक्सक्यूज मी। ये किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए, या कहीं आप बैठे हैं या किसी से रास्ता मांगना है, या कहीं पर आप बैठे वहाँ से आप कोर्ट को जानना है, किसी भी प्रकार से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। और 9वां शब्द आपका है वेलकम। अब मान लीजिए आपने किसी का कोई काम किया, उसने कहा थैंक्स, तो आप ये नहीं थैंक्स सुनकर चुप हो जाएंगे, आपको बोलना वेलकम। ठीक, थैंक्स किसी ने कहा तो उसके बदले में आप वेलकम बोल सकते हैं, बोलना है। नहीं बोलेंगे तो आपको इंग्लिश का सही ढंग से जानकारी नहीं है। अगला शब्द आपका है 10 जो है दैट्स ऑल राइट। ये है, ये 10 शब्द हैं जिनकी मदद से आप इंग्लिश को बोलना शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसों को, ऐसे वर्डों को अगर आप बोलना शुरू कर दे रहे हैं तो निश्चित है कि आप इंग्लिश को बोल ले जाएंगे। अन्यथा आप सोचेंगे कि हम कोई बड़े बड़े सेंटेंस को बोलेंगे और जब हमें बहुत बेहतर बोलना आ जाएगा तब हम शुरुआत करेंगे, तो आप सोचते ही रह जाएंगे और वो कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ये आपको सोचना नहीं है, शुरू कीजिए। जो भी छोटे छोटे शब्द सेंटेंसों से आप शुरू करेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 10 वर्ड्स बताया जिसकी मदद से आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम 1 डे, पहले दिन से इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, तो इन 10 वर्डों की मदद से आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेकंड डे बताऊंगा कि आपको और सेंटेंस कैसे बोलना। पहले इनको बोलना शुरुआत कीजिए, उसके बाद सेकंड डे में बताऊंगा कि अब आगे के सेंटेंसों को मुझे कैसे बोलना है। तो ये 10 वर्ड्स को लर्न करें, और लर्न करने के बाद इनको बोलें। केवल लर्न करने से नहीं होगा, आपको मालूम भी होगा लेकिन शायद आप इनका यूज़ ना कर रहे हो, इसलिए आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। जब ऐसे वर्डों को आप इंग्लिश में यूज़ करना शुरू कर देंगे तो निश्चित है आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो पहले मैंने बताया गुड मॉर्निंग कब से बोलेंगे, सुबह से लेकर दिन के 12 बजने से पहले तक। अगर 12 बज गया तो आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद आप बोलेंगे गुड इवनिंग। जब तक अंधेरा ना हो जाए, रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा, तो आप मान लीजिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड नाइट। अगला शब्द मैंने बताया प्लीज़। किसी से कोई भी काम करवाना हो, विनम्रता दिखानी हो और अपने काम को जल्दी से करवाना हो तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं प्लीज़ शब्द, जो विनम्रता को प्रकट करता है। अगला है आपसे कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप तुरंत बोलिए सॉरी। और अगला है कि आपका कोई ने किसी प्रकार की, किसी तरह से, किसी भी प्रकार का कोई मदद किया, चाहे वो छोटा हो बड़ा, तो आप तुरंत उसको बोलिए थैंक्स। और 7वां मैंने आपको बताया नो आपको बोलना है। कोई भी चीज़ आपको जानकारी में नहीं है, वो पूछ रहे हैं तो आप तुरंत बताइए नो। अगला मैंने आपको 8वां बताया एक्सक्यूज मी। किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी बोलेंगे, कहीं पर भी, चाहे वो मोबाइल से बात कर रहे हो या कहीं पर बैठे हो या किसी को बुला रहे हो, तो आप एक्सक्यूज मी प्रयोग करेंगे। और 9वां मैंने बताया कि जब आपको कोई थैंक्स कहे तो उसके बदले में आपको वेलकम कहना है, ना कि थैंक्स सुनकर चुप हो जाना है। थैंक्स होकर चुप हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है, तो थैंक्स के बदले आपको वेलकम कहना है। और 10वां वर्ड मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हैं या आपका क्या हाल चाल है, तो इसके बदले में आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट। हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट। तो ये सेंटेंसों को, अगर इन वर्डों को आप यूज में ला रहे हैं डेली यूजेज में, तो निश्चित है कि आपको स्पीकिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप अगर ये सोचते रहेंगे कि मैं ये सब जानता हूँ, और ज़्यादा जान जाएंगे तब बोलना शुरू करेंगे, तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई नो दिस। आप यही सोचते रहेंगे तो मैं जानता हूँ तो जानते रहेंगे। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिले तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।